बात करने वाले हैं ईपी ग्रैल स्टॉक के बारे में। देखो, अगर आपको किसी भी स्टॉक की डीप फंडामेंटल एनालिसिस करनी है तो समझ लो उस स्टॉक की दो चीज आप चेक कर लो। समझ लो आपने 70 से 80% तक डीप फंडामेंटल एनालिसिस कंप्लीट कर डाली। एक तो उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बारे में और जान लो, दूसरा होल्डिंग पैटर्न के बारे में जान लो। समझ लो ये दो चीज आपने जान ली, आप उस स्टॉक में कभी धोखा नहीं खाओगे। देखो, पिछले 5 साल के रिटर्न से आपको एक पता चल जाता है, एक अंदाजा मिल जाता है, एक पैटर्न आपको देखने को मिल जाता है। भाई वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा या लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देगा, या कौन कौन से टाइम ड्यूरेशन ऐसे हो सकते हैं जहां पे आपको भर भर के गिरावट देखने को मिल सकती है, या किस टाइम ड्यूरेशन पे वहां पे आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। मैक्सिमम उस स्टॉक में कितनी गिरावट हो सकती है और मैक्सिमम वो स्टॉक आपको कितना ज्यादा रिटर्न देने का दम रखता है। दूसरा, होल्डिंग पैटर्न के बारे में। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले देखो, मैं पर्सनली अपने बिहाफ पे बता रहा हूं कि वहां पे कम से कम प्रमोटर की होल्डिंग 50% से ज्यादा हो और स्टॉक के अंदर जो एफआईआई की होल्डिंग है वो कम से कम हो, तो वो स्टॉक आपको काफी अच्छा रिटर्न देगा। जितनी कम प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप लोगे, 50% से कम लोगे, तो स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, रिटर्न काफी कम हो जाएंगे। अगर स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 70, 80 या 90% के आसपास है तो लॉन्ग टर्म तक आपको रिटर्न तो देखने को मिलेगा। साथ में वो स्टॉक कब मल्टीबैगर बन जाए ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल है। साथ में एफआईआई की होल्डिंग कम से कम हो। देखो, एफआईआई की होल्डिंग अगर जितनी ज्यादा स्टॉक के अंदर रहेगी और स्टॉक में जिस टाइम गिरावट का सिलसिला शुरू होगा तो सबसे ज्यादा गिरावट उसी स्टॉक में आपको देखने को मिलेगी जहां पे एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा है। देखो, हमने अक्टूबर, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में देखा कि एफआईआई ने काफी बड़े लेवल पे बिकवाली की थी इंडियन स्टॉक मार्केट में और गिरावट का एक बड़ा सिलसिला यहाँ पे शुरू हो गया। यही होता है जब किसी भी स्टॉक में, मान लो किसी भी स्टॉक में एफआईआई की होल्डिंग सबसे ज्यादा है और जिस टाइम गिरावट होगी तो समझ लो एफआईआई सबसे पहले सोल्ड आउट करके वहां से भागेगा और फिर गिरावट का असली सिलसिला शुरू होगा। और वो सारा माल प्रमोटर तो लेगा नहीं, वो जाएगा किसके पास? पब्लिक इन्वेस्टर्स के पास। तो एफआईआई वालों की जो एनालिसिस होती है वो भी काफी कमाल की होती है, क्योंकि एफआईआई का मतलब होता है फॉरेन इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर्स जो ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब उनको पता चलता है कि वहां पे गिरावट और पिटाई शुरू हो गई तो यहाँ पे भी पिटाई होने वाली है, तो यहाँ से सोल्ड आउट करके निकल जाएंगे और फंस जाएंगे पब्लिक इन्वेस्टर्स। यहाँ पे जो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न मेरे सामने स्क्रीन पे, उसके बिहाफ पे मैं आपको बताता हूँ। ये स्टॉक जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा 6 महीने, 9 महीने और 1 साल की होल्डिंग में रहेगा। आने वाले टाइम में स्टॉक में और भी जबरदस्त आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा हमारे पास है वो सिर्फ 2 साल तक का है और 2 साल तक स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म में 3 ही नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन है, 1 वीक, 1 मंथ और 3 महीने की होल्डिंग, जहां पे स्टॉक में 3% से लेकर 15% की गिरावट हुई है। देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रमोटर होल्डिंग है वो पिछले साल 71.38% थी और यहाँ पे इस टाइम जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 68.94 है। पब्लिक इन्वेस्टर 17.93 है जो पिछले साल 21.19 थे। साथ में जो यहाँ पे एफआईआई की होल्डिंग है 3% के करीब है और यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग 3.81% के आसपास है। अगर देखा जाए तो स्टॉक के अंदर जो 2 साल में स्टॉक ने 81%, 81% का रिटर्न दिया है, 1 साल में स्टॉक ने 99% का रिटर्न दिया है, 9 महीने में स्टॉक ने 71.5% का रिटर्न दिया है।